हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकुर है और मैं आपके सामने जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड लेकर के आया हूँ। जो कि आज के इस सेशन में ऐसे कई क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम रख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, और आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग भी निकालने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन पहला है कि नेहा पश्चिम की ओर 3 मीटर और फिर उत्तर पूरब की ओर 5 मीटर चलती है। देखिए, पहले पश्चिम की तरफ, पश्चिम मतलब वेस्ट की तरफ, तो बच्चा आपको पता होगा कि पश्चिम इधर की तरफ है, पूरब इधर, उत्तर ऊपर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से देखने का प्रयास करिए। पश्चिम की तरफ 3 मीटर चलती है, तो यहाँ से स्टार्ट किया और वेस्ट की तरफ 3 मीटर ऐसे चलती है। और इसके बाद बच्चों क्वेश्चन कहता है कि फिर वो उत्तर पूरब की ओर 5 मीटर चलती है। उत्तर पूरब मतलब नॉर्थ एंड वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट इधर की तरफ होगा कुछ इस प्रकार से, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो 5 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर प्रकार से, और फिर वहां से वो 3 मीटर पश्चिम की ओर और फिर 5 मीटर उत्तर पूरब की ओर चलती है। तो 3 मीटर फिर ये इधर की तरफ ऐसे चल करके जाती है, मतलब पश्चिम की तरफ जाती है, और फिर 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब फिर से उसी दिशा में ऐसे जाती है। तो क्वेश्चन कहता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है। तो वो प्रारंभिक बिंदु का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। देखो, एक पहली बात तो आप ये समझ के चलिए कि ये तीनों की तीनों पॉइंट एक सीधी रेखा पर होंगे इस प्रकार से। ये पूरी की पूरी सीधी रेखा होगी, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रिगो बन रहा है 3 5, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4, 3 5, और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 4, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप इन सभी को टोटल कर दीजिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, मतलब ये स्टार्टिंग, ये लास्ट, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 4 + 4 8 मीटर की हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन देख करके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ ई इक्वल टू 5। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में ई का कोड दिया गया है, ई इज रिलेटेड टू 2, देन पीईएन इज इक्वल टू 35। पीईएन का कोड 35 है, और आपसे पूछा जा रहा है पीए जीई का कोड आपसे पूछा जा रहा है, पेज का कोड पूछा जा रहा है। देखो, ई का मतलब यहाँ पर सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो ई के लिए 5 है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ई का मतलब 5 का मतलब हुआ कि ये इसका एक्चुअल कोड लिखा हुआ है। अब पी का कोड 16 होता है, ई का 5 होता है, और एन का होता है 14। अब अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इन सभी का सम जो है वो 35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखो तो 16 + 1 + 7 + 5 आप सभी को जोड़ सकते हैं, तो 16 और एक 17, 17 + 7 हो जाएगा आपका 24, और 24 + 5 हो जाएगा 29। तो इस क्वेश्चन का आंसर 29, ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आप देख सकते हैं। फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। इसको हम लोग इंग्लिश में इनइक्वालिटी कहते हैं, इनइक्वालिटी टॉपिक से है, और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कथन और निष्कर्ष, या फिर असमानता। असमानता भी कह सकते हैं हिंदी में। बच्चों, ये पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा लेकर के आया हूँ। और थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन को। बच्चों, सबसे पहला काम इसको करना ये होता है कि ये देखो 3 अलग-अलग पार्ट्स में स्टेटमेंट यानी कथन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इनको जोड़ना, जैसे कि पहला दिया गया है कि m इज ग्रेटर देन k एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल j, और j देखो ग्रेटर देन है q से, एंड q इज लेस देन p। और बच्चा आप देख सकते हो कि p जो है वो c के इक्वल है, तो यहीं से p को c के इक्वल कर देते हैं। अब चलिए यहाँ से जो आपके सामने कंक्लूजन है उनको देखो। पहला कंक्लूजन है C इज ग्रेटर देन Q, एंड दूसरा कंक्लूजन है M इज ग्रेटर देन Q। तीसरा जो दिया गया M इज ग्रेटर देन इक्वल Q है। तीसरा जो बच्चों दिया गया है C इज इक्वल J, एंड चौथा कंक्लूजन या निष्कर्ष जिसको हम लोग कहते हैं वो दिया गया है K इज ग्रेटर देन P। आपको देखना है यहाँ पर कि क्या C जो है वो Q से बड़ा है। देखो, C को P के बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो हम C को उठा करके यहाँ पर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि C जो है वो Q से क्या है, ग्रेटर है। इससे पहला निष्कर्ष या पहला कंक्लूजन इसका राइट हो जाएगा। दूसरे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है M जो है वो Q से बड़ा भी है और बराबर भी है। देखो, M बड़ा तो है Q से, अगर M और Q के बीच में देखोगे तो ग्रेटर देन के सिंबल्स तो आ रहे हैं,
लेकिन इक्वल हर जगह पर नहीं है, इसलिए ये 100% राइट नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला कह रहा है सी इज इक्वल टू जे। आप सी को अभी यहाँ पे रख चुके हैं, आप देख सकते हैं सी जो है वो जे के इक्वल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगर फोर्थ नंबर को देखो तो के इज ग्रेटर देन पी। आप देखो के और पी में के ग्रेटर देन है और इधर पी ग्रेटर देन, जब दोनों ही तरफ ग्रेटर देन आ जाए तो उस समय दोनों को ही हम लोग गलत मानते हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में लिखा है ओनली वन ट्रू, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके स्क्रीन पर, लिखा है 40 बच्चों की एक कक्षा में मनीष का दाएं से 14वां स्थान, तो बताइए उसका बाएं से। मीन्स इन टोटल 14 स्टूडेंट्स, Manish is 14 from the right end, then find the position of Manish from the left end। लेफ्ट एंड से मनीष की पोजीशन हम लोगों को बतानी है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए टोटल 40 स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए और इन 40 स्टूडेंट्स में मनीष जो है वो राइट से 14 नंबर पर दिया गया है। 14 पर पोजीशन है इसकी मनीष की राइट एंड से, देन लेफ्ट एंड से पोजीशन पूछी जा रही है। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है m माइनस n प्लस 1 का, वेयर m इज इक्वल टू for total number of students, then 40 is the total number of students, so we put the value of 40 in the position of m। m की पोजीशन पर हमने 40 को पुट किया है, n की जगह पर आपको m के जो राइट एंड से पोजीशन दी गई है वो आपको n की जगह पर पुट कर देना है। यहाँ पर 14 प्लस 1, 40 में से 14 को घटाओगे तो 26 होगा और एक इसमें ऐड करोगे तो 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पेज की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। भैया देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है जिस प्रकार से बिहार का संबंध झारखंड से है, बिहार इज रिलेटेड टू झारखंड, देन छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू हाउ। किससे रिलेटेड जो है छत्तीसगढ़ है, ये आपको बताना है। बच्चों आप समझ सकते हैं कि बिहार एक समय पर, अगर इसकी आंसर की बात करें मेरे बच्चों, तो बिहार जो है एक समय पर झारखंड का ही हिस्सा था, मतलब बिहार से ही झारखंड निकला है, झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ एक समय मध्य प्रदेश या एमपी का हिस्सा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप आंख बंद करके सही कर सकते हैं और उसी में आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें रेवाड़ी का कोड दिया गया है और दिल्ली का कोड आपसे पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, REWARI दिया गया है और इसका कोड जो बच्चों दिया गया है वो है TGYCTK और पूछा जा रहा है दिल्ली का, DELHI दिल्ली का। बच्चों देख सकते हो यहाँ पर R से T प्लस का 2 हो रहा है, E से G भी प्लस का 2 हो रहा है, W से Y भी प्लस का 2 है, A से C भी प्लस का 2 है, R से T भी प्लस का 2 है और I से K भी प्लस का 2 है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग की बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इन प्रत्येक लेटर्स के कोड होते हैं। अगर आपको लेटर्स के कोड अच्छे से लर्न है तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। आप यहाँ पर +2 कर सकते हैं, सभी में प्लस का 2 लगा सकते हैं और सभी में प्लस का 2 रखोगे तो 4 2 6 मीन्स F होगा, 5 2 7 G होगा, 12 + 2 14 होगा, 8 + 2 10 होगा और 9 2 11 होगा। तो आंसर FGNJK हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 243 के लिए 222 और 317 मतलब 243, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है और ये क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने इस समय लिखा हुआ है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस 7th क्वेश्चन में 243 और ब्रैकेट में 222 है और यहाँ पर 317 है, तो यहाँ पर 548 ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 621 दिया गया है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बच्चों अगर मैं इनको आपस में लेट करने का प्रयास करता हूँ तो 317 में से 243 को घटाऊंगा तो यहाँ पर लेस करके देखता हूँ 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा,
और बच्चों यहाँ पर 24 में 31 में से 24 जाएगा तो 7 बचेगा, मतलब 74 बच जाएगा यहाँ पर 74। और बच्चा इसका 3 गुना अगर हम कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 222 हो जाएगा। मतलब दोनों को साइड के दोनों नंबरों को लेस करके उनका ट्रिपल कर देना है। अब देखो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और बच्चों यहाँ पर 1 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, 73 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, लेस करके देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। तो भैया मिस्टेक को देखते हुए तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, यहाँ पर बचेगा 1, और 1 में से 4 जाएगा तो 7, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, 219 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बच्चों आप देख सकते हो बी ऑप्शन पे ये दिया भी गया है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए इसी बीच क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेकर के चलते। कह रहा है उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। 3 ए बी सी के रूप में दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो इसको सही से बता रहा है। जैसे कि परिवार, माता, बच्चे, पिता और बच्चे। देखो परिवार, माता, पिता और बच्चे के लिए अगर हम ए ऑप्शन के लिए फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। माता, पिता और बच्चे दोनों के दोनों ही परिवार के हिस्से होते हैं, इसलिए इसका चित्र तो ऐसे बनेगा ए ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन के लिए भी चित्र यही बनेगा, क्योंकि सोना और चांदी दोनों के दोनों ही आभूषण है। मेज, कुर्सी और फर्नीचर, मतलब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के लिए भी मेरे बच्चों यही चित्र बनेगा, क्योंकि फर्नीचर में ही मेज और कुर्सी आ जाता है। तो बचा क्या, केवल ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो चित्र दिया गया है वो सी ऑप्शन के लिए होगा। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो इस समय आप लोग देख रहे हो, ये पिक्चर रीजनिंग का है, और ये पिक्चर रीजनिंग में आपको ये एरो दिया गया, और ये एरो बार बार घूम रहा है। हमें उसकी पोजीशन को पकड़ना है, और उस पोजीशन के आधार पर ही इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों देखो एक एरो जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और नेक्स्ट टाइम ये एरो जो है वो नीचे की तरफ मुड़ चुका है, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुका है। और आगे यदि बढ़ करके जाते हैं तो पुनः ये 90 डिग्री थर्ड पोजीशन पर गया है, और ये फिर से 90 डिग्री ऐसे घूम गया है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो ये अगेन 90 डिग्री घूम रहा है, और फोर्थ फिगर में कुछ ऊपर की तरफ एरो हो गया। तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो 90 डिग्री फिर से ये घूमेगा, और बिल्कुल ऐसा ही एरो बन जाएगा जैसा कि आपका सी ऑप्शन में बना हुआ है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ लिखा हुआ है अस्तबल, बिल और घोषला, इन तीनों के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सर्वोत्तम उसकी व्याख्या करेगा। देखो ये अस्तबल, बिल और घोषला गंदी बस्ती तो है नहीं, स्लम तो है नहीं, ना तो शहर है, इनको शहर भी नहीं कह सकते हैं, और ना ही इनको हम लोग झुंड कह सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन यदि ए बी डी रॉन्ग हो जाता है तो केवल एक ही ऑप्शन अपने पास शेष बचता है, जो कि सी ऑप्शन है, मांद जिसको डैन कहते हैं, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर सी था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10वां आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अंकित सर की जो अर्थमेटिक की क्लास है उसको आप अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस आप यहाँ पर यानी यूट्यूब पर तो दे ही रहे हैं। मैथ्स की भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और आपने देखा होगा कि मैंने रीजनिंग के भी लेक्चर्स आपको दिए। तो ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए, और अगर आप ऐसे सेशन और भी चाहते हो तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी क्लासेस यहाँ के साथ साथ अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, हमारी क्लास मॉर्निंग 7 AM से शुरू होती है, 7 से 8, फिर 8 से 9 होती है, फिर शाम को होती है 6 से 7 और 7 से 8। ठीक है ना। तो 4 क्लासेस अभी फिलहाल चल रही हैं, और ये सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसके लिए अदर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इसके साथ साथ कुछ प्लस क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ले सकते हैं। अभी हमारा एक नया कोर्स आ रहा है प्लस में, 2 फरवरी से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्स के लिए आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। और ऑलरेडी अनअकैडमी पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शाम को 6 बजे एक्स की मैथ
पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो वो सेशन भी वहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ऑफर्स हैं, तो मैं सभी को बता देता हूँ। देखिए 2 दिन का ऑफर है, 30 और 31 तारीख, यानी जनवरी 30 और 31, और क्योंकि 30 तो हो चुकी, आज 31 तारीख है, तो आज के दिन आपके पास ये अभी ऑफर है रात को 12 बजे तक कि आप अनलॉक कर सकते हैं और 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पर, एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आपको वहाँ पर 20% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ-साथ आपको कोड यूज़ करना है अंकित 100। जहाँ भी आपसे कोड माँगा जाएगा, रेफरल कोड आपको यूज़ करना है अंकित और 100। वैसे आपको मोस्टली 10% ऑफ मिलता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 30 और 31 तारीख को जो डिस्काउंट चल रहा है, वो आपका चल रहा है 20%, ठीक है ना? तो आपके पास ये 2 दिन का ऑफर है, आप ये 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी करिए, देर ना करिए। इसके साथ-साथ आप सभी को पता है कि जब वहाँ पर आप क्लास लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं, उन सभी लोग जानते हैं कि एक फीचर मिलता है रेज़ हैंड का, जिसके ज़रिए आपको, अगर मैं क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको कहीं डाउट्स आता है, तो अपना रेज़ हैंड करके आप डायरेक्टली हमसे वो पूछ सकते हो, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है और उस टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चन्स नहीं आए हैं, तो आप वो क्वेश्चन डायरेक्टली मेरे पास भेज सकते हैं, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी की फीचर्स की मदद से, जिससे कि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को हमारे द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और अब हम लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और ये रीजनिंग के सेशंस आपको इसी तरीके से और चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है ना? अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू, बाय।